determinant is calculated by adding the product of elements of any row or column with their cofactors। अगर मैं इस मैथमेटिकल टर्म को इक्वेशन में लिखूं तो क्या हो जाएगा कि अगर ए मैट्रिक्स ए बी सी डी है तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा कि अगर मैं कोई भी एक रो ले लूँ, मान लो कि मैंने ये वाली फर्स्ट रो ले ली, ठीक है। फर्स्ट रो के एलिमेंट्स क्या हैं, ए बी। अब इसका क्या करना है, ऐड करना है। किसके साथ करना है, प्रोडक्ट ऑफ एनी एलिमेंट्स ऑफ एनी रो कॉलम विद देयर कोफैक्टर्स। तो इन दोनों एलिमेंट्स को इनके कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। और कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं वो मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है। ए का कोफैक्टर क्या होगा, डी, और बी का कोफैक्टर क्या होगा, माइनस सी, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा प्लस और यहाँ पे क्या होगा माइनस। तो इसका मतलब ए डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा, ए डी माइनस बी सी। डिटर्मिनेंट इज डिनोटेड बाय दीज ब्रैकेट्स, मॉड्यूलस ब्रैकेट्स, ठीक है। और अगर आपको इसको शॉर्ट फॉर्म में याद करना है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो कि 2x2 मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले इन दोनों एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर दो माइनस ये वाली एंट्रीज, ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी, एंड दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। Notation of the determinant is this, and determinant is equals to a sum of entries with the cofactors। मतलब a11 का कोफैक्टर c11 प्लस a21 प्लस c21 प्लस a31 C31, A41, C41 एंड so on अप टू AN1, CN1, ठीक है। या तो किसी भी एक रो का उठा लो या एक कॉलम का उठा लो। जैसे अगर मैंने इसको ओपन किया I इज इक्वल टू 2 के लिए तो ये क्या होगा, A21 C21 प्लस A22 C22 प्लस A23 C23 एंड so on अप टू A2n C2n, ठीक है। ऐसे ही अगर मैंने इसको ओपन किया फॉर j इज इक्वल टू 2 तो ये क्या हो जाएगा, A12 C12 प्लस A22 C22 प्लस A32 C32 एंड so on अप टू AN2 CN2। This is called the determinant of the matrix। अब ये तो हमने की थी 2x2 मैट्रिक्स का। अब हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं किसी बड़ी मैट्रिक्स के लिए, मान लो 3x3। मेनली आप लोग जो वर्क करोगे वो 3x3 मैट्रिक्स के साथ ही करोगे। तो हम यहाँ पे एक 3x3 मैट्रिक्स पिक करते हैं और उसका डिटर्मिनेंट निकाल के देखते हैं, ठीक है। तो उसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए अब हमें पता है कि सबसे पहले एंट्रीज और उसके कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दो। तो कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे कि कोई भी पहले तो एक रो चूज कर लो, ठीक है। मान लो मैंने फर्स्ट रो चूज कर ली, ठीक है। तो फर्स्ट रो को चूज करने का मतलब क्या है कि 1 इंटू C11 प्लस 2 इंटू C12 प्लस 3 इंटू C13, ठीक है। सारे एलिमेंट्स को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। अब हमने पुट करनी है C11 की वैल्यू। अब मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि फर्स्ट रो का एलिमेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, फिर नेगेटिव होगा, फिर पॉजिटिव होगा। तो C11 किसके बराबर होगा, पॉजिटिव M11 के। फिर ये क्या होगा, नेगेटिव M12 के। फिर ये आगे क्या होगा, पॉजिटिव M13 के, ठीक है। अब यहाँ तक सॉर्ट आउट हो गया। अब यहाँ पे आगे हमको पता था कि M11 क्या होगा,
M11 क्या होता है कि ये वाली बड़ी मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का फर्स्ट रो डिलीट कर दो, ये वाली रो डिलीट कर दी, फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दो, मतलब ये वाला कॉलम डिलीट कर दिया, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बचेगी उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, उसका डिटर्मिनेंट, ठीक है। -2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट रो डिलीट की एंड सेकेंड कॉलम डिलीट किया, तो हमारे पास क्या बन गया 4 1 6 1 प्लस 3 इंटू फर्स्ट रो डिलीट की। अब M13 निकालनी है, तो M13 के लिए फर्स्ट रो डिलीट की, थर्ड कॉलम डिलीट कर दिया, तो थर्ड कॉलम डिलीट करने के बाद क्या बचा 4 1 5 2 4 1 5 2, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास एक सेटअप, क्या हो गया डिटर्मिनेंट का। अब हमने इसको आगे और सिंप्लीफाई करना है। आगे और सिंप्लीफाई करने के लिए अब ये हमारे पास 2x2 मैट्रिक्स बच गई, और 2x2 मैट्रिक्स के लिए मैंने आपको ट्रिक सिखाई थी कि इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना है। इस एलिमेंट को इसके साथ माइनस दिस, तो मतलब 5 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 6 माइनस 2 4 माइनस 6 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 2 माइनस 5, ठीक है। तो ये हमारे पास सॉल्व करके क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 माइनस 12 माइनस 7 माइनस 2 ठीक है, प्लस 3 इंटू 8 माइनस 5 3, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा -7 प्लस 4 प्लस 9, तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा -7 प्लस 4 प्लस 9 9 प्लस 4 13 माइनस 7 6, तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी 6। ये है हमारा डिटर्मिनेंट निकालने का फाइनल स्टेप। ये अभी आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा कि इतना टाइम हमारे पास पेपर में कैसे होगा, लेकिन अगर आप इसी तरह के 5-6 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे तो आपको वही इजी लगने लग जाएगा। ओके।